नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। साथियों, आज है 23 फरवरी 2023 और आज सीआरपीएफ एचसीएम के पहले शिफ्ट का पेपर छूट चुका है। और आज पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं, उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे विथ आंसर। इस वीडियो के लास्ट में मैथ और रीजनिंग को भी देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले जीके जीएस हिंदी करेंट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी साथी वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नए साथी जितने भी हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो देख लेते हैं आज के पहले शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो सारा टॉपिक चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखिएगा, रात में आज डेली रात में एक वीडियो आपका जरूर आएगा जब तक एग्जाम चलेगा। उसमें जो है तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि सीआरपीएफ एचसीएम का जो पेपर हो रहा है, ये 3 शिफ्ट में हो रहा है। तो रात में जो वीडियो आता है 7:30 बजे के बाद, उसमें आपके पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस जो हैं एक ही वीडियो में आपको मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो साथियों, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि भारत में हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। तो साथियों देखिएगा, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से। यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखना है कि सानिया मिर्जा जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के शोएब मलिक से शादी की थी, इन्होंने जो है अभी किसकी, तो याद रखना, संन्यास की घोषणा कर दी है। साथियों, ये चीज़ आपको याद रखना है कि सानिया मिर्जा ने अभी जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है। तो इनको आप सभी जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव, जिसको स्काई नाम से जाना जाता है, ठीक है, भारत के 360 डिग्री इनको कहा जाता है। तो याद रखना, सूर्य कुमार यादव का संबंध है साथियों क्रिकेट खेल से। तो क्रिकेट इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साथियों, एक चीज़ आपको बता दें, ये क्वेश्चन जो भी आप देख रहे हैं और जिनका पेपर अभी होने वाला है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे, क्योंकि एसएससी जीडी में भी हुआ था और इसमें भी होगा। तो क्वेश्चंस आप लोग जरूर देखना, ठीक है। देखिएगा, 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, उस समय उनकी आयु कितनी थी। बताओ, ये क्वेश्चन कितने अंदर से पूछा गया क्वेश्चन है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को 90% साथियों ने तो गलत किया होगा या नहीं, इसको जो है छोड़ दिया होगा, ठीक है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए। देखिए, 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, उस समय उनकी आयु कितनी थी। तो आपको देखिए यहाँ पर पढ़ना है, 1915 की उस 9 जनवरी की सुबह जैसे ही गांधी जी अपोलो बंदरगाह पर उतरे, इन कार्यकर्ताओं ने उनका जो है गर्मजोशी से स्वागत किया था। चलिए, वो तो अलग बात है। देखिए, यहाँ पर गांधी जी जो है 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और उस समय वो 24 साल के थे। 1893 में जिस समय वो साउथ अफ्रीका गए थे, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि आपसे आने वाले शिफ्टों में या कल आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो याद रखना, जिस टाइम वो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, उस समय वो 24 साल के थे, और जिस टाइम वो भारत लौटे थे, यानी 9 जनवरी 1915 को, उस समय उनकी आयु 45 साल की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता 45 साल, याद रखना, ठीक है। 1915 में उनकी आयु थी 45 ईयर्स की, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1266 से 1269 तक किसने शासन किया था। तो साथियों देखिएगा, 1266 से 1269 तक भारत में किसकी शासन थी, तो गुलाम वंश के। और गुलाम वंश में कौन शासक थे, तो याद रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन। देखिए, 1266 से 1269 पूछा है, तो 1266 से देखिएगा 1265 से 1287 तक गयासुद्दीन बलबन जो हैं गुलाम वंश के शासक थे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाता। ऑप्शन में आपके गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, इसके अलावा रजिया सुल्तान, ये सब थे। तो आपका राइट आंसर गयासुद्दीन बलबन हो जाता। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जरूर लाइक करिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गहलोत सरकार ने, यानी अशोक गहलोत ने, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, तो गहलोत सरकार ने किस जगह पर टैबलेट बांटने की घोषणा की। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन में आपका जयपुर था तो जयपुर राइट आंसर हो जाता। देखिए, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंतिम चरण का शुभारंभ करते हुए गहलोत ने कहा है कि प्रदेश सरकार जो है, यानी राजस्थान प्रदेश सरकार जो है, 93,000 होनहार स्टूडेंट्स को 3 साल फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्ट टैबलेट वितरण करेगी। तो राइट आंसर हो जाता जयपुर में। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया था, जातिगत जनगणना
किस राज्य ने शुरू किया? तो देखिएगा हाल ही में जातिगत जनगणना जो है किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री याद रखना है आपको नीतीश कुमार जी हैं। और देखिएगा ये जो जातिगत जनगणना हुआ था साथियों बिहार में, आपको याद रखना है ये 2 चरणों में हुआ था, ठीक है, 2 चरणों में। आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आपसे हिंदी का पूछा गया था, विपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों विपत्ति का विलोम शब्द होता है संपत्ति। आपको याद रखना है संपत्ति विपत्ति का विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 में भारत के किस जगह में फॉर्मूला 1 रेस होने वाली है या आयोजित हो चुकी? देखिए इसका आयोजन जो है साथियों 9 नहीं 11 फरवरी को ही हुआ था। 11 फरवरी 2023 को ही जो है ये साथियों फॉर्मूला 1 ई रेस का आयोजन हुआ था। कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हैदराबाद में। आपके ऑप्शन में भी हैदराबाद था तो यही राइट आंसर हो जाता, ठीक है। देखिएगा भारत में पहली बार जो है साथियों फॉर्मूला 1 रेस नोएडा में आयोजित हुआ था, लेकिन आज जो आपका ऑप्शन था वो हाल ही में पूछा था तो हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाता। और इसका आयोजन जो है 9 फरवरी 2023 को हुआ था। यानी देखिए करंट जो है बिल्कुल रिसेंटली का पूछा जा रहा है। आपको कोई भी लास्ट 1 ईयर या फिर लास्ट पिछले 2 साल का 1.5 साल का करंट नहीं पढ़ना है, आपको मोस्टली लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है, ठीक है, जो कि चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और साथियों जनवरी के करंट अफेयर्स से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको चैनल के अंदर जनवरी मंथ का भी करंट अफेयर्स का पूरा फुल मंथ का वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आवर्त सारणी में 117 नंबर में कौन सा तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों टेनिसिन। देखिएगा टेनिसिन जिसका परमाणु संख्या 117 होता है। तो क्वेश्चन खाली घुमा के पूछा था कि आवर्त सारणी में 117 नंबर में कौन सा तत्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों टेनिसिन, ठीक है, टेनिसिन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता। ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं, थोड़ा सा डाउट है। ये क्वेश्चन अगर पूछा था, अगर आप में से कोई भी पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखिएगा के फोन का फुल फॉर्म क्या होता है? साथियों के फोन का फुल फॉर्म पूछा था तो इसका राइट आंसर हो जाता आपका केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ठीक है, याद रखना केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि साथियों आप लोगों का एग्ज़ाम कब है और कौन से शिफ्ट में है, ये आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला खेलो इंडिया गेम्स जो है, पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो साथियों पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता नई दिल्ली में। और देखिए कब आयोजित हुआ था? तो याद रखना 2018 में, ठीक है। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कब? तो 2018 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन का क्या नाम है? तो साथियों देखिएगा ये जो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन है सुपर वासुकी इसका नाम है। तो राइट आंसर हो जाता सुपर वासुकी। साथियों आपको बता दें ये जो ट्रेन है इसमें कुल 6 इंजन हैं, ठीक है, 6 इंजन है और ये 3.5 किलोमीटर लंबी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान में, देखिए भारतीय संविधान में अभिलेख न्यायालय का चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 129। देखिएगा अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय बनाया गया है। आपको ये याद रखना है। तो आपका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 129। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नहीं, इस पे डाउट है क्योंकि जो पूछा गया था रियल वो गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल, तो वो तो मैंने बता दिया। अब ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। किसी का कहना है कि सर ये पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत में 1299 से 1301 तक किसका शासन था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि साथियों अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से 1316 तक था। तो यहाँ 1299 से 1301 तक अगर पूछा था तो अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर हो जाता। एक चीज़ आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसफ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले साथियों रीजनिंग आपको बता देते हैं। रीजनिंग के और मैथ के जो हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जा रहे हैं रीजनिंग के। इसके अलावा डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आज पूछा गया है। साथियों क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता, मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ कुछ कुछ। जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी हार्ड था साथियों।
किसी बच्चे का कहना है कि 3 क्वेश्चन था, उसमें से एक 8 एक में 8 को बैठाया गया था और दूसरे में जो है 9 10 व्यक्तियों को जो है बैठाया गया था। तो ये क्वेश्चन हार्ड है। मैं आपको बता रहा हूँ सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपको लगे कि इसमें जो है 1 मिनट से ज़्यादा मेरा टाइम ले लिया तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए नंबर सीरीज की बात करें तो नंबर सीरीज से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था। मिरर इमेज से भी आपका 1 क्वेश्चन था। इसके अलावा त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है। ज्यामिति से भी जो है आपके क्वेश्चंस आए थे। प्रतिशत से भी 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा लाभ और हानि से भी आपके 2-3 क्वेश्चन थे। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है सीआई का, सीआई से भी 1 क्वेश्चन था 3 साल वाला, ठीक है, 3 साल वाला। एक क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से भी था, मेंसुरेशन से। तो ये सब टॉपिक से जो है मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए रात में 7:30 बजे के आसपास जो है आपको एक वीडियो आएगा जिसमें जो है तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आज 23 फरवरी के पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। और साथियों टॉपिक देखिएगा, एसएससी जीडी में जो जो टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आए थे एसएससी जीडी में, वही क्वेश्चन आपके जो है ये सीआरपीएफ, एचसीएफ एंड एएसआई स्टेनो का जो पेपर अभी चल रहा है उसी में सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में देखना, अलग से जो है आपको एसएससी जीडी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो आप लोग जाकर देख लेना, या चैनल के अंदर आप लोग वीडियोस में भी स्क्रॉल करोगे तो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जो जो टॉपिक जो है एसएससी जीडी में पूछा गया इस बार। आप लोग उस वीडियोस को पढ़ के जाना, उन टॉपिकों को पढ़ के जाना, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से नहीं छूटेगा। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो साथियों जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।